तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। और आज के इस टैली के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंपनी बनाना। ठीक है, मेरे चैनल बिल्कुल ये कंप्यूटर का न्यू चैनल है और इस चैनल पर आप लोगों का कंप्यूटर से ही संबंधित, अभी खासकर टैली अकाउंटिंग से ही संबंधित सारे चीज़ मिलेगा। पूरा टैली ख़त्म होने के बाद आप लोगों को पूरे एक्सेल की जानकारी, अपडेट वगैरह सारी चीज़ मिलता रहेगा। इसके अलावा सारे कंप्यूटर के कंटेंट इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज हम लोग कंपनी बनाना सीखेंगे, बिल्कुल इजी तरीका से कंपनी बनाना। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने आ जाते हैं टैली प्राइम। ये हमारा है टैली प्राइम 4.0, ठीक है, न्यू, बिल्कुल न्यू वर्जन टैली प्राइम, ठीक है, एजुकेशन। तो आप यहाँ पर टैली प्राइम को खोलिएगा, कुछ इस तरह का व्यू खुलेगा पूरा, ठीक है ना। यानी टैली का आपका व्यू की बात करें तो ये इस तरह का आपका पूरा टोटल व्यू रहेगा। और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ पर लिखा है लाइसेंस, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना। तभी हम लोग जो है ना एजुकेशन मोड में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा एजुकेशन मोड वाले ही खोलेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, ठीक है ना, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया टैली, आ गया हमारा ओपन। ये पूरा डेस्कटॉप जो हमारा है गेटवे ऑफ टैली खोल लिया हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पुराने कंपनी जो हमारा यहाँ लगिन है इसको हम हटाते हैं। आप लोगों को न्यू कंपनी बनाना होगा, तो आप यदि नए टैली खोलेंगे तो आपको डायरेक्ट इस तरह का फ्रंट मिलेगा। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग क्रिएट कंपनी में, ठीक है ना, कंपनी जो भी हो उसे हटाकर हम जाएंगे यहाँ पर क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे यहाँ, ठीक है ना। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा। और यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो है आपका कंपनी डेट ऑफ पाथ है, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी का नाम डालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, कंपनी का नाम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम डालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपनी का नाम जैसे हम बनाते हैं टैली प्राइम 4.0, ठीक है ना। ठीक है, कंपनी का नाम, मैनेजिंग नेम में आप लोग चाहे तो जो कोई दूसरा नाम डाल सकते हैं, या ये भी सही है। एड्रेस आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा, बक्सर बिहार हम डाल देते हैं एड्रेस, ठीक है ना। पिन कोड आपका जो भी हो डाल दीजिएगा। स्टेट बिल्कुल ज़रूरी है, स्टेट यहाँ पर लिखेंगे, बिहार डालेंगे। और इंडिया यहाँ पर हो गया आपका, रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया रहेगा। यदि कोई दूसरा देश होगा तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर 80 21 20 डाल, जो भी आपका पिन कोड हो वो पिन कोड अपना डाल दीजिएगा, ठीक है ना। टेलीफोन, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका मेंशन रहना चाहिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, ठीक है ना। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर हो फिल कर दीजिएगा। फैक्स नंबर, ईमेल नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे MSc study@, ठीक है ना, जो भी आपका हो। मैं से ही बाय डिफ़ॉल्ट एक डाल दिए, ठीक है। वेबसाइट है आपका, यदि कंपनी का वेबसाइट है तो आप यहाँ पर वेबसाइट पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, www.msc.com, ठीक है ना। ऐसे अपना कंपनी का नाम, वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें हम यहाँ पर, तो देखिए यह फाइनेंशियल ईयर, यह आपका फाइनेंशियल ईयर विंग फॉर्म, ठीक है, लिखा ना। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो है ना, ये आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है ना। सॉरी 1 मार्च से आपका शुरू होगा, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, और 31 मार्च तक अगले साल तक चलेगा, ठीक है ना। ये आपका एंडिंग और ओपनिंग डेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल ही रखिएगा। 1 अप्रैल 2024 हम रख देते हैं, ठीक है ना। और नीचे भी आपका बुक बिंग फॉर, मतलब बुक यहाँ से अकाउंटिंग काम जो है आपका 1 अप्रैल से ही स्टार्टिंग होगा। तो इतना करना है आपको। और ध्यान दीजिएगा, टैली प्राइम में आपका कंपनी बनाना बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। ERP या 9 जो था वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फिल करना था, ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा नहीं आपको भरना है। यहाँ पर वेस सेंचुरीज यहाँ पर पूछा जा रहा है, करेंसी सिंबल, तो यहाँ पर अपना जो बेस करेंसी सिंबल है वो रुपीज़ ही छोड़ दीजिएगा, या आपको डॉलर करना है तो डॉलर कीजिएगा। जो भी होगा यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं, उसका शॉर्ट नाम दे सकते हैं, यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ये हमारा बन गया कंपनी। और इसके
एक्सेप्ट कराने के बाद हमसे कुछ पूछा जाएगा, उसे भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करा लें, ठीक है ना। हो गया, यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ये बन गया हमारा कंपनी। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप लोगों में ऐसा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है नो होगा, ये वाला भी नो होगा, ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो इतना ही सारे आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अभी नए टैली आप लोगों का होगा तो इसमें क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि अकाउंटिंग, सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको करना है, यस, यहाँ पर यस रहना चाहिए। बिल भी काटना है तो यस रहना चाहिए। इन्वेंट्री भी चाहिए तो यस रहना चाहिए। ये सब क्या है ना, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग के बारे में तो बताए हैं ना, और इन्वेंट्री के बारे में हम लोग बताए हैं, तो इसका भी यस करना है। यदि आपको जीएसटी भी चाहिए तो इसको यस कर दीजिएगा, ठीक है ना। टीडीएस भी काटना होगा तो इसको यस कीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कुछ नहीं करना है, अभी अकाउंटिंग ही ये दोनों मेंटेन करना है तो चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ और करना होगा तो इन सारे ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। ये आप यस करते हैं, देखिए इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आपको एक्सेप्ट करा देना है। और सॉरी, ये आपका जीएसटी फंक्शन है, इसको अभी हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल ए कर दीजिएगा या एक्सेप्ट करा दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है ये बनकर आ गया आपका टैली प्राइम 4.0, यहाँ पर दिखा रहा है ना कंपनी का नाम। तो ये आपका कंपनी बन गया, टैली प्राइम 4.0 हमने बना दिया, ठीक है ना। ये कंपनी है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक भी वाउचर नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं नो वाउचर एंटर, एक भी वाउचर नहीं है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर भी आ गया, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024 तक ही चलेगा। याद रखिएगा, ये यहाँ पर आपको करेंट डेट नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। इसके ये यहाँ पर ये करेंट डेट है, करेंट डेट आप यहाँ पर फिर से एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का जो फाइनेंशियल है यही रहेगा आपका। करेंट डेट चाहे तो आप लोग F2 दबाकर, जैसे यहाँ पर F2 दबाइएगा ना, तो F2 दबाकर आप यहाँ से करेंट डेट को मेंशन कर सकते हैं F2 से, ठीक है ना। F2 दबाएंगे, यहाँ पर करेंट डेट आपका जो भी होगा उस करेंट डेट को यहाँ पर डाल दीजिएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हम डाल देते हैं आज का डेट। आज का डेट हमारा है 19, तो 19 मार्च 2024, ठीक है ना। लॉन्ग लिख दिए, लग रहा है कि नहीं लेगा, एक ही डालना पड़ेगा क्योंकि कोई भी कंपनी का स्टार्टिंग देखिए 1 तारीख होता है ना। 1/4/2024 ले लिया ना, मंडे 1 तारीख डाल दी हम। और ये आपका सारा हो गया। यहाँ के बाद ये आपका गेटवे ऑफ टैली, ये पूरा का पूरा आपका ये गेटवे ऑफ टैली बनेगा ये टोटल। और यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे लेजर वगैरह, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी, कंपनी बनाने आप लोग सीख लिया ना। अब हम गेटवे ऑफ टैली के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं यहीं पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्रिएट, देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गेटवे ऑफ टैली में, ये गेटवे ऑफ आपका टैली है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है क्रिएट अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट, है ना। क्रिएट का मतलब क्या होता है, यदि टैली में आपको कोई भी लेजर वाउचर अकाउंट कुछ भी काटना हो, बनाना हो उसके लिए, तो ये आपका क्रिएट ऑप्शन है। यदि आपको कोई एडिट वगैरह करना हो तो उसके लिए अल्टर ऑप्शन आपको बेस्ट रहेगा, चाहिए, ठीक है ना। और चार्ट ऑफ अकाउंट यानी अकाउंट के चार्ट बनाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन आपको दिखाया जाता है। ये आपका जो है मास्टर्स है, मेन है, इसके बिना टैली में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा ट्रांजैक्शन, यहाँ पर ये है आपका ट्रांजैक्शन, यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। और ट्रांजैक्शन में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है वाउचर्स, ठीक है ना। वाउचर्स में मतलब क्या, इसमें हम क्या करेंगे, वाउचर्स के बारे में पूरे A to Z पढ़ना है हम लोगों को। वाउचर्स में हम क्या करेंगे, वाउचर्स में कितने प्रकार के वाउचर होते हैं, कब कौन से वाउचर कटते हैं, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, कौन सा वाउचर कहाँ यूज होता है, सारे जानकारी हम लोग वाउचर्स में लेंगे, ठीक है ना। और ये आपका डे बुक, यानी जितने भी हम लोगों का अकाउंटिंग से संबंधित वाउचर कटेगा सबका डिटेल्स हमारा ये डे बुक में जाएगा,
ठीक है ना। ये आपका होता है बैंकिंग, ठीक है ना, ये आपका है बैंकिंग। बैंकिंग के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है ना। आगे बात करें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, धीरे धीरे सभी चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्रिएट। क्रिएट में अभी सारे चीज़ को हम लोग समझेंगे कि क्रिएट में कौन कौन से चीज़ का यूज किया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा चलते हैं हम क्रिएट में, ठीक है ना। माउस कम से कम यूज करना है आप लोगों को। क्रिएट में आ गए आप लोग। क्रिएट में आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्रिएट में आपको ऑप्शन मिलता है अकाउंटिंग मास्टर्स का। अकाउंटिंग मास्टर्स में आपको ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है ना। जिससे हम लेजर के बारे में बता दें कि लेजर अकाउंट क्या होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट है हमारे टैली के लिए, ठीक है ना। उसके बाद करेंसी कोई खास नहीं है, लेकिन लेजर जो है, करेंसी में तो आपको बाय डिफॉल्ट सेट करना है कि कौन सा आप करेंसी में मतलब पैसा लेन देन करना चाहते हैं, उसे सेव करना है। लेकिन लेजर जो है ना, इससे बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ग्रुप से भी हम लोगों का जरूरत पड़ेगा आगे। अभी तो जितना ग्रुप हम लोगों को चाहिए उतना तो टैली खुद बना कर दे देगा हमें, ठीक है ना। लेकिन लेजर अति महत्वपूर्ण चीज़ है। लेजर और वाउचर टाइप, इनका यूज हम करने वाले। लेजर आपको समझना है बड़ी अच्छे से। लेजर आप समझ लेते हैं तो समझिए टैली का लगभग काम आपका कंप्लीट होता है। इसमें DRCR भी आएगा, इसके बाद के क्लास में उसे हम जरूर समझाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेंटरी के बारे में भी पढ़ेंगे। एक एक करके एक एक चीज़ को हम बारी बारी से समझेंगे, बिल्कुल मज़ेदार तरीका से, और एक एक चीज़ आपका हम क्लियर कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल, ठीक है ना। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपको मुझे हमें सिखाना था कि ये कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि हम आपको सिखा दिए हैं बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में ये सारे ऑप्शंस के साथ में। पहले आप देखिए, टैली में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। यदि हम पढ़ा रहे हैं ना, तो एक एक चीज़ क्लियर कराएंगे, इसलिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा मेरे साथ। मैं यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो में ही मार दे, सारा चीज़ सिखा दे, ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ी सी आपको हमें टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नो डाउट थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए आप लोगों से, ठीक है ना, क्योंकि टैली को आपको अच्छे से पढ़ना है, तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को पहुँचाइए सभी बच्चों तक, क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए ज़रूरी चीज़ है, तो पहुंचाइएगा ताकि सबको इसकी जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों के कारण ही तो मेरा काम चलेगा। तो ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो मेरा मोटिवेशन होगा और हम अच्छे से लेकर आएंगे नए नए चीज़, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।